आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट नीट क्रैश कोर्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की। जी हाँ, हमने अभी क्या देखा था, बहुत सारे सेल्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, टिश्यूज, और वो टिश्यूज आपस में क्या बनाते हैं, एक साथ ऑर्गेनाइज होते हैं टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियन सेल्स। ये क्या होता है, ये सारा सिस्टम मिलकर आपस में क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब हर ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा टाइप के टिश्यू से बना होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ठीक है, तो ये सब जो है ये आप एवोल्यूशनरी ट्रेंड अपनी क्लास 12th में देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की वो है हमारा एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है अर्थवॉर्म। जी हाँ, अर्थवॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अर्थवॉर्म कैसा होता है, रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट होता है, जो कहाँ रहता है, inhabits the upper layer of moist soil. During daytime they live in burrows made by boring and swallowing the soil. In gardens they can be traced by their fecal deposit known as worm castings. ठीक है, कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म्स कौन कौन से हैं, फेरेटिमा और लम्ब्रिकस। ये 2 टाइप के अर्थवॉर्म है जो आपको इंडिया में मिल जाएंगे। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। अर्थवॉर्म कैसे होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी। अब जो बॉडी है वो कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स, और इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटामर्स। इनको क्या कहते हैं, मेटामर्स। और ये मेटामर्स कितने होते हैं, 100 से 120 होते हैं इन नंबर्स, और ये सारे सिमिलर होते हैं। द डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी is marked by a dark median mid dorsal line जिसको कहते हैं dorsal blood vessel से, along with the longitudinal axis of the body. The ventral surface, ये तो dorsal surface की बात हो गई। अब ventral surface कैसा होता है, distinguished by the presence of genital openings जिनको pores कहते हैं. Anterior end consists of the mouth and prostomium, a lobe which serves as a covering for the mouth and as a wedge to force open cracks in the soil into which the earthworm may crawl. तो क्या होता है, इसके एंटीरियर एंड पर क्या होता है, माउथ होता है, प्रोस्टोमियम होता है, उसी के साथ साथ एक लोब होती है जो कैसे सर्व करती है, माउथ के ऊपर कवरिंग का काम करती है, और एक वेज होती है जो सॉइल के अंदर इसको क्रॉल करने में हेल्प करती है। तो प्रोस्टोमियम जो है वो क्या है, सेंसरी होता है इन फंक्शन, ये सारी चीजें सेंस करता है। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम, बकल सेगमेंट जिसे कहते हैं, विच कंटेन्स द माउथ। इन अ मैच्योर वॉर्म सेगमेंट्स जो हैं वो कैसे होंगे, मैच्योर वॉर्म के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो 14 to 16 क्या है, मैच्योर सेगमेंट्स कवर्ड बाय अ प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। जी हाँ, एक डार्क ग्लैंडुलर टिश्यू से कवर होते हैं जिसको कहा जाता है क्लाइटेलम। क्या कहते हैं, क्लाइटेलम। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो आपकी स्टार्टिंग के 14 to 16 सेगमेंट्स हैं ये क्या है, क्लाइटेलम। ठीक है, तो ये है आपके अर्थवॉर्म का डायग्राम। अब हम आगे चलते हैं। जो बॉडी है वो डिवाइजिबल है कितने में, 3 प्रोमिनेंट रीजन्स में। 3 प्रोमिनेंट रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला है पेरिक्लाइटेलर, फिर क्लाइटेलर रीजन, और है पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट्स। 4 पेयर्स ऑफ spermathecal apertures are situated on the ventrolateral sides of the intersegment grooves. जो 5th to 9 सेगमेंट्स है वो कैसा है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल जेनाइटल पोर है, वो कहाँ प्रेजेंट है, मिड वेंट्रल 14 सेगमेंट पे। अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द ventrolateral sides of 18th segment. Numerous minute pores called nephridopores open on the surface of the body. In each body segment except the first, last and clitellum there are rows of S shape. देखा अभी हमने डायग्राम में देखा था,
पहला सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और जो क्लाइटेलम वाला एरिया है उन मेटामर्स को छोड़ के बाकी जो रोज हैं वो कैसी हैं, एस शेप की हैं, और इस एस शेप को हम कहते हैं सिटे, एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स इन द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट। ठीक है, सेटे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। देयर प्रिंसिपल रोल इज इन लोकोमोशन। ये जो एस शेप सेटे है ये किस में हेल्प करता है, अर्थवर्म की मूवमेंट में, लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये थी मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करेंगे एनाटॉमी की, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली कैसा होता है अर्थवर्म वो देखेंगे। तो जो बॉडी वॉल है अर्थवर्म की वो कवर्ड है एक्सटर्नली बाय अ thin non-cellular cuticle below which is the epidermis, two muscle layers जो कैसी हैं, circular and longitudinal, and an innermost coelomic epithelium। ठीक है, ये इस टाइप से जो बॉडी वॉल है अर्थवर्म की वो डिवाइडेड होती है। अब जो एपिडर्मिस है वो किससे मिलकर बनी है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, सिंगल लेयर है जो किससे मिलकर बनी है, कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल से, जिनके अंदर क्या है, सिक्रीटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके। अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल की। ये तो बात की अभी हमने बॉडी वॉल की। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट ट्यूब रन्स बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। ऊपर से लेके कहाँ तक, नीचे तक ये रन करता है। टर्मिनल माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी, जो कहाँ है, 1 to 3 सेगमेंट्स में, विच लीड्स इनटू द मस्कुलर फेरिंग्स। क्या होता है, माउथ जो है वो खुलता है बकल कैविटी में और वहाँ से मस्कुलर फेरिंग्स में जाता है। अ स्मॉल नैरो ट्यूब ऑफ ईसोफेगस जो कहाँ रन करता है, 5 to 7 सेगमेंट जो है वो किसका है, ईसोफेगस का है। ठीक है, कंटिन्यूज इनटू आ मस्कुलर गिजार्ड जो प्रेजेंट है आपके 8 to 9 सेगमेंट पे। अब ये गिजार्ड जो है ये किस में हेल्प करता है अर्थवर्म की, ये हेल्प करता है इसके जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है उसमें, सॉइल पार्टिकल को ग्राइंड करने में और डिकेइंग लीव्स को भी ग्राइंड करने का ये काम करता है, ये जो गिजार्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, द स्टमक एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट। स्टमक कहाँ पे है, 9 to 14 सेगमेंट पे। द फूड ऑफ द अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स्ड विद सॉइल। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज करते हैं ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस। जो सॉइल है उसके जो ह्यूमस है वहाँ पर ये क्या होता है, जो ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इंटेस्टाइन जो है ये स्टार्ट करती है 15 सेगमेंट से और कंटिन्यू करती है लास्ट सेगमेंट तक। अर्थवर्म के लास्ट सेगमेंट तक क्या है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। अ पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल केसेई प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26th सेगमेंट। अब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटेस्टाइन का वो कहाँ पे होता है, बिटवीन 26 to 35 सेगमेंट, जिसको कहते हैं हम टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल क्या है, प्रेजेंस ऑफ मीडियन फोल्ड ऑफ डोर्सल वॉल जो कहाँ है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है 26 से 35 सेगमेंट तक, इसको कहते हैं टिफ्लोसोल। अब ये क्या करती है, ये इंक्रीज करती है आपकी एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन, इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ओपन होता है कहाँ पे, टू द एक्सटीरियर बाय अ स्मॉल राउंडेड अपर्चर जिसको हम बोलते हैं एनस। एंड कहाँ पे होता है, एनस पे। द इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट में। दीज सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स एंड आर यूटिलाइज्ड। तो ऐसे आपके एलिमेंट्री कैनाल में, ये जो अर्थवर्म है इसके एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे खाना क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है और फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जो फेरिटेमा है ये क्या करता है, ये एग्जिबिट करता है क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। ड्यू टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो है वो कैसा होता है,
कन्फाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड कहाँ पे होता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स में कन्फाइंड है क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है, ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है सिर्फ एक डायरेक्शन में। जो अर्थवॉर्म है उसके अंदर जो ब्लड है एक डायरेक्शन में ही सर्कुलेट करता है। स्मॉलर ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, सप्लाई करेंगी द गट, नर्व कोड एंड द बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं। Blood glands are present on the 4th, 5th and 6th segments. They produce blood cells, hemoglobin which is dissolved in blood plasma. ये सब कहाँ डिजॉल्व होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। जो ब्लड सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, फेगोसाइटिक, यानी कि वो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को खुद से ही एनगल्फ कर लेते हैं इन नेचर। ठीक है। अर्थवॉर्म कैसा है, अर्थवॉर्म लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइसेस। अर्थवॉर्म के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है, थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। उनकी जो बॉडी सरफेस है वहीं से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है। अब लास्ट जो हम बात करेंगे वो है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसके नर्वस सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अकर एज सेगमेंटली अरेंज कॉइल टिब्यूल्स जिनको नेफ्रीडिया कहा जाता है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं। पहला है सेप्टल नेफ्रीडिया जो प्रेजेंट होता है दोनों साइड्स पे ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट 15 टू द लास्ट। ये कहाँ ओपन होता है, इंटेस्टाइन में जाके ये खुलता है। सेकेंड नेफ्रीडिया क्या है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट 3 टू द लास्ट दैट ओपन ऑन द बॉडी सरफेस। ये क्या है, 3rd सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। और लास्ट नेफ्रीडिया है फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट एज 3 पेयर टॉफ्ट्स, कहाँ पर, 4th, 5th और 6th सेगमेंट्स पे। अब ये जो डिफरेंट टाइप के नेफ्रीडिया हैं ये कैसे होते हैं, बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर होता है। और नेफ्रीडिया का फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करेगा आपकी बॉडी फ्लूइड्स की वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन को। नेफ्रीडियम स्टार्ट आउट एज अ फनल दैट कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सीलेमिक चैम्बर। द फनल कनेक्ट्स विद द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम which delivers the waste through a pore to the surface in the body wall into the डाइजेस्टिव ट्यूब। क्या होता है, ये जो फनल है ये कलेक्ट करेगा, इसके अंदर एक ट्यूबुलर पार्ट है जहाँ पे सारा जो फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड, वो कलेक्ट होता है और ये क्या करेगा, इस वेस्ट को डिलीवर करेगा एक पोर से। जो बॉडी सरफेस पे जो पोर प्रेजेंट है वहाँ से कहाँ करेगा, डाइजेस्टिव ट्यूब में इसको पास करेगा। तो इस टाइप का है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम कैसा है, बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज। जो सेगमेंट्स हैं जिनको हम मेटामर्स कहते हैं उन पर क्या है, गैंग्लिया जो है अरेंज होते हैं ऑन द वेंट्रल पेयर ऑफ नर्व कोड। नर्व कोड की वेंट्रल पेयर पर क्या है, जो वेंट्रल पेयर नर्व कोड है वहाँ पे आपके गैंग्लिया जो हैं वो सेगमेंट वाइज प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म के अंदर। जो नर्व कोड है वो एंटीरियर रीजन पे प्रेजेंट होती है, यानी कि 3rd, 4th सेगमेंट पे, जो बाइफर्केट करती है लेटरली encircling the pharynx and join the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring। ये क्या करेंगी, ये जो आपकी नर्व कोड है वो बाइफर्केट होती है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और फिर फेरिंग्स पे जाके एनसर्कल करती है और ज्वाइन करती है सेरिब्रल गैंग्लिया को और बनाती है एक रिंग जिसको हम कहते हैं नर्व रिंग। दिस सेरिब्रल गैंग्लिया along with the other nerves in the ring integrate sensory input as well as command muscular responses of the body। तो ये था आपका नर्वस सिस्टम। लास्ट हम बात करेंगे इसके सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम में क्या होता है, इनके अंदर आईज नहीं होती बट डज पोजेस लाइट एंड टॉर्च सेंसिटिव ऑर्गन्स। ठीक है, क्या होता है, इनके अंदर सेंसरी सिस्टम नहीं है, आईज नहीं है सेंसरी सिस्टम के अंदर, लेकिन क्या करते हैं, ये लाइट को पोजेस करते हैं और टच सेंसिटिव ऑर्गन्स जो हैं वो भी होते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द रिसेप्टर सेल्स टू डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेंसिटीज एंड टू फील द वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। वॉर्म्स जो है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेशलाइज कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कहा जाता है टेस्ट रिसेप्टर्स विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई। These sense organs are located on the anterior part of the worm।
ठीक है, इंटीरियर पार्ट पर वॉर्म के प्रेजेंट होता है। अब जो अर्थवॉर्म है ये कैसा है, हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि बाइसेक्सुअल, जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, मेल और फीमेल। तो टेस्टीज एंड ओवरीज प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। देयर आर 2 pairs of testes present in the 10th and 11th segment. Their vasa differentia run up to 18th segment, where they join the prostatic duct. 2 pairs of accessory glands are present, 1 pair each in 17th and 19th segment. जो कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट है उसको कहते हैं, वो कहाँ खुलता है, ओपन टू द एक्सटीरियर बाय अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट। वो कहाँ खुलता है, 18 सेगमेंट के वेंट्रोलेटरल साइड पर जाके वो खुलता है। 4 pairs of spermatheca are located in 6 to 9 segments, 1 pair in each segment। हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर होता है, यानी कि 2 होंगे हर सेगमेंट के अंदर। They receive and store spermatozoa during copulation। 1 pair of ovaries is attached at the intersegmental septum of the 12th and 13th segment। ये डायग्राम में आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। 12th और 13th पे क्या है, ओवरी जो है वो प्रेजेंट है। उससे ऊपर अभी हमने देखा टेस्टिस सैक प्रेजेंट था, स्पर्मिडकल फनल्स थे, सेमिनल वेसाइकल, स्पर्मेथिका था। अब क्या होता है, जो ओवेरियन फनल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वो ओवरी के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं, beneath the ovaries which continue into the oviduct and join together and open on the ventral side। Single median female genital pore on the 14th segment। 14th segment पे क्या करते हैं, ये ओविडक्ट से जाके खुलते हैं जेनाइटल पोर के अंदर। अब क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है किस चीज़ का, स्पर्म का। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन 2 worms ड्यूरिंग मेटिंग। मेटिंग के टाइम पर क्या होता है, 2 अलग अलग वॉर्म्स के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। 1 worm has to find another worm, they mate juxtaposing opposite gonadal openings, exchanging packets of sperms called spermatophores। ठीक है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन ये क्या होगा, जब मेट करेंगे तो एक वॉर्म से क्या होगा, जो स्पर्म है वो दूसरे में जाएगा और दूसरे से इसमें आएगा और दोनों में क्या होगा, एक्सचेंज होगा by gonadal openings। Mature sperm and egg cells and nutritive fluid are deposited in the cocoons present by the gland cells of clitellum। जो clitellum है वहाँ पे क्या है, कोकून जो है वो प्रेजेंट होता है, वहाँ पर क्या होंगे, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाएंगी। Fertilization and development occur within cocoons which are deposited in the soil। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, कोकून्स के अंदर। The ova are fertilized by the sperm cells within the cocoon, which then slips off the worms and is deposited in or on the soil। जब fertilize हो गया तो वो कहाँ जाता है, soil में deposit हो जाता है। The cocoon holds the worm embryos। cocoon के अंदर worm embryos होते हैं और 3 हफ्तों के बाद क्या होता है, each cocoon produces 2 to 20 baby worms with an average of 4। अर्थवॉर्म डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वा फॉर्मेशन नहीं होती, नो लार्वा फॉर्मेशन, सीधा वॉर्म से वॉर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो अर्थवॉर्म है उनको क्या कहा जाता है, उनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल को बरो करते हैं, बरो इन द सॉइल एंड मेक इट पोरस, जो किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द डेवलपिंग प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स की रेस्पिरेशन में ये हेल्प करवाते हैं, इसलिए इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय द अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज बेट इन गेम फिशिंग। ठीक है, इनको बेट की तरह भी यूज़ किया जाता है फिशिंग के टाइम पर। और ये अर्थवॉर्म जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और जब ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, अर्थवॉर्म की हेल्प से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम वर्मो कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉकरोच की। जी हाँ, अभी हमने देखा था अर्थवॉर्म, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉकरोच। तो कॉकरोच कैसे होते हैं, ये ब्राउन या ब्लैक बॉडीज एनिमल्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं किसमें, हमारी क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। Bright yellow, red, green colored cockroaches have also been reported in tropical regions। tropical region में कैसे कलर के
ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं हमें। कैसे कॉकरोच? ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम इंचेस टू 3 इंच। कितने छोटे से छोटे इंच से लेकर कहाँ तक? 3 इंच तक के कॉकरोच हमें दिखते हैं। 0.6 टू 0.76 सेंटीमीटर, 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक के साइज की जो रेंज है वो हमें कॉकरोचेस में दिखती है। एंड हैव लॉन्ग एंटीना, legs and flat extension of the upper body wall that conceals head. They are nocturnal omnivorous. They live in damp places throughout the world. They have become resident of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases. अब ये जो कॉकरोचेस हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमन होम्स में ही दिखते हैं हमें। और ये क्या करते हैं? ये बहुत ही डेंजरस पेस्ट हैं जो क्या करते हैं? बहुत सारी डिसीजेस के लिए वेक्टर का काम करते हैं, यानी कि डिसीज को लाकर इन्फेक्ट कराने का काम करते हैं ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो ये था जनरल ओवरव्यू ऑफ कॉकरोच। अब हम देखेंगे इस कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी। तो जो अडल्ट कॉकरोच स्पीशीज है उसको कहते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं विद विंग्स जो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। कॉकरोच की जो बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें कॉकरोच की बॉडी जो डिवाइडेड है। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ब्राउन इन कलर। ये जो बाहर की लेयर होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, काइटिनस होती है, एक्सोस्केलेटन जो ब्राउन कलर की होती है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स, टारगेट्स डोर्सली एंड स्टर्नाइड्स वेंट्रली। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं स्क्लेराइड्स, जो डोर्सली होते हैं उनको टर्गाइड्स और जो वेंट्रली हैं वो स्टर्नाइड्स। दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय अ थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच। अब हम आगे चलते हैं। जो हेड है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है शेप में, लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, shows great mobility in all directions due to flexible neck। अब जो नेक है वो फ्लेक्सिबल है, इससे क्या होता है? जो कॉकरोच है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, a pair of thread-like antennae arise from membranous sockets lying in front of the eyes. Antennae have sensory receptors जो किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। Anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हेड के ऊपर जो appendages हैं वहाँ पर ये फॉर्म होते हैं। The mouth part consists of a labrum यानी कि upper lip, a pair of mandibles, a pair of maxillae and a labium यानी कि lower lip। तो ये माउथ के पार्ट्स हैं कॉकरोच के। अब जो एक median flexible lobe acting as tongue जिसको कहते हैं हाइपोफेरिंक्स, लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज बाय द माउथ पार्ट्स। थोरेक्स के भी अब 3 पार्ट्स हैं, पहला प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। जो मेन बॉडी थी वो 3 सेगमेंट में डिवाइड थी, हेड, थोरेक्स और नेक में। अब थोरेक्स भी 3 पार्ट्स में है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। जो हेड है, the head is connected with thorax by a short extension of the prothorax जिसको कहते हैं neck। Each thoracic segment bears a pair of walking legs. The first pair of wings arise from mesothorax and the second pair from metathorax. Forewings यानी कि जो mesothoracic है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं tegmina, are opaque, dark and leathery and cover the hind wings when at rest. The hind wings are transparent, membranous and are used in flight। उड़ने का काम जो है वो hind wings करवाते हैं कॉकरोच को। अब जो एब्डोमेन होता है both in males and females consist of 10 segments। Females के अंदर 7 sternum is boat shaped and together with 8th and 9th sterna forms a brood genital pouch whose anterior part contains female gonopore। ठीक है, फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ है? 7th, 8th और 9th के अंदर। और स्पर्मेथिकल
पोर्स एंड कोलेट्रल पोर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन सारे सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब मेल्स जेनाइटल पाउच जो है वो कहाँ है? In males, genital pouch or chamber lies at the hind end of abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally by 9th sternum. It contains dorsal anus, ventral genital male pore और गोनोफाइसिस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ होती हैं? मेल जेनाइटल पाउच के अंदर, डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और गोनोफाइसिस। मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स which are absent in females. In both sexes, the 10 segment bears a pair of joint filamentous structure जिसको कहते हैं called, क्या कहते हैं? एनल सर्की। ये 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है फीमेल कॉकरोच और मेल कॉकरोच दोनों के ही अंदर। अब ये है मैंडिबल, ये है हेड रीजन ऑफ कॉकरोच। पहला जो डायग्राम है ये दिखा रहा है आपके पार्ट्स ऑफ हेड रीजन, मैंडिबल, लेब्रम, मैक्सिला और लेबियम, ये कंपाउंड आई है। अब ये जो है ये माउथ पार्ट्स हैं, ये बी है लेबियम, दिस इज मैक्सिला। ये जो डायग्राम है इससे क्वेश्चन आता है आपके नीट में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई टाइप के लिए ये डायग्राम आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एनाटॉमी। अभी हमने मॉर्फोलॉजी देखा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ है? प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी। 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंक्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। ये डायग्राम देखते जाइए, ये फेरिंक्स है, ये खुल कहाँ रहा है? ईसोफेगस के अंदर। दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं क्रॉप। ये क्या करता है? फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्रॉप के बाद आता है गिजार्ड और उसको हम कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। इसके अंदर क्या है? आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। ठीक है, गिजार्ड के बाद क्या आता है? जो थिक लेयर है वो बनाती है टीथ। गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। The entire foregut is lined by cuticle, a ring of 6 to 8 blind tubules जिनको कहते हैं hepatic CK। ये जो है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? hepatic CK, जो प्रेजेंट होते हैं जंक्शन पे फोरगट और मिडगट के, विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करती है? hepatic CK डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है। At the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous जिसको कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये जो है आपके, ये क्या है? ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये 100 से 150 होते हैं, हिंडगट में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ से क्या करते हैं? ये मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। द हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन और रेक्टम। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलियम, कोलोन और रेक्टम। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। रेक्टम कहाँ खुलती है? ये एनस में खुलती है। तो इस टाइप से क्या था आपका ये एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। अब बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की कॉकरोच के। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है कॉकरोच का वो कैसा है? ओपन टाइप। अर्थवॉर्म में देखा था हमने क्लोज टाइप का, यहाँ पर कैसा है? ये ओपन टाइप है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड hemocoel. Visceral organs located in the hemocoel are bathed in blood जिसको hemolymph कहते हैं. The hemolymph is composed of colorless plasma and hemocytes. Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along the mid-dorsal line of thorax and abdomen. It is differentiated into funnel-shaped chambers with ostia on either side. दोनों साइड पर क्या प्रेजेंट है? ostia. Blood क्या करता है? Blood from sinuses enter heart through ostia and is pumped anteriorly to sinuses again. अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कॉकरोच का वो क्या है? Consist of a network of trachea that opens through 10 pair of small holes called spiracles present on the lateral side of the body. लेटरल साइड पर क्या है? स्पिरैकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है कॉकरोच के अंदर। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जिनको हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं
वो सब डिवाइडेड है इनटू ट्रैक्यूल्स, जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. The opening of spiracles is regulated by sphincters. Exchange of gases take place at the tracheoles by diffusion. अब excretion process कैसा है? Excretion is performed by Malpighian tubules. Each tubule is lined by glandular and ciliated cells. They absorb nitrogen waste products and convert them into uric acid, which is excreted out through the hindgut. दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक. क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में. इन एडिशन द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरोकोस ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन. ठीक है, अब बात करेंगे नर्वस सिस्टम की. तो जो कॉकरोच है उसका नर्वस सिस्टम कैसा है? कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया, जो ज्वाइन कैसे हो रहे हैं, बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड. 3 ganglia lie in the thorax and 6 in the abdomen. टोटल कितने हैं? 9. 3 होते हैं thorax के अंदर और 6 होते हैं आपके abdomen के अंदर. The nervous system of cockroach is spread throughout the body. The head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral यानी कि belly side part of its body. ठीक है, तो जो हेड होता है, अगर कॉकरोच का हेड कट भी कर दिया जाता है तब भी कॉकरोच रहता है कब तक? 1 हफ्ते तक. क्यों? क्योंकि जो हेड रीजन है, जो ब्रेन है, वो कहाँ है? बेली साइड पे. द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेगल ganglion which supplies nerves to antenna and compound eyes. In cockroach, the sense organs are antenna, eyes, maxillary palps, labial palps, anal cerci, etc. कंपाउंड आइज कहाँ होती हैं? डॉर्सल सरफेस पे ऑफ द हेड. ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया, जिसकी हेल्प से क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटीडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोसैक विजन, जिसमें हमें एक ही चीज की बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन, बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट. इसलिए उसको कहते हैं नॉक्टर्नल विजन. नॉक्टर्नल विजन क्या होती है? जब हमारी सेंसिटिविटी तो जो है वो ज़्यादा है लेकिन रेजोल्यूशन कम है और हमें एक ही चीज़ की बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं. तो ऐसा होता है कॉकरोच के अंदर. अब जो कॉकरोच है ये कैसा है? ये डायथिकस होता है. Dioecious, both sexes have well developed reproductive organs. Male reproductive system consists of pair of testes lying one on each lateral side in the 4th to 6th abdominal segments. From each testis arise a thin vas deferens, जो कहाँ खुलती है? Opens in ejaculatory duct through seminal vesicle. The ejaculatory ducts open into male gonopore situated ventral to anus. A characteristic mushroom shaped gland जो कहाँ present है? 6th to 7th abdominal segments which function as an accessory reproductive gland. ये भी present होता है कॉकरोच के अंदर मेल पार्ट में. The external genitalia are represented by male gonophysis और हम उसको बोलते हैं फेलोमियर. Chitinous asymmetrical structure surrounding the male gonopore. The sperms are stored in the seminal vesicles and are glued together in the form of bundles, जिनको बोलते हैं spermatophores. ये कब डिस्चार्ज होते हैं? ड्यूरिंग कॉपुलेशन दीज आर डिस्चार्ज. अब ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 large ovaries lying laterally in the 2 to 6th abdominal segment. Each ovary is formed by a group of 8 ovarian tubules or ovarioles containing a chain of developing ova. Oviducts of each ovary unite into single median oviduct. बहुत सारे दोनों ओवरी के जो ओविडक्ट हैं वो कहाँ मिलते हैं? एक मीडियन ओविडक्ट पे मिलते हैं, also called vagina, which opens into the genital chamber. A pair of spermatheca is present in the 6th segment, जहाँ पे क्या होता है? स्पर्म आके स्टोर होते हैं फीमेल्स के अंदर, which open into the genital chamber. अब जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं थ्रू स्पर्मेटोफोर्स. देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेज्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड oothecae. जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो कहाँ एनकेज होते हैं? कैप्सूल्स के अंदर, जिनको कहते हैं oothecae. स्पर्मेथिका के अंदर स्पर्म्स होते हैं, oothecae के अंदर एग्स होते हैं. ootheca इज अ डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 8 millimeter long.
दे आर ड्रॉप्ड, और क्या होंगे, वो वहाँ पे ड्रॉप होते हैं ग्लू टू अ सूटेबल सरफेस, यूजली इन अ क्रैक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे जाके ये रिलीज हो जाते हैं। ऑन एवरेज फीमेल कितने एग्स प्रोड्यूस करती है, 9 to 10 ootheca आर प्रोड्यूस, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। हर ootheca के अंदर कितने होते हैं, 14 से 16 एग्स होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबॉलिस, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, निम्फल स्टेज में होता है। द nymphs look very much like adults. The nymph grows by molting about 13 times to reach the adult form. जैसे अर्थवॉर्म में डायरेक्ट अर्थवॉर्म फॉर्म होता है, कॉकरोच में क्या होता है, लार्वल स्टेज की जगह क्या होता है, निम्स फॉर्म होते हैं, और 13 टाइम्स लगता है उनको अडल्ट फॉर्म बनने में। द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैंट्स, बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स। ठीक है। Many species of cockroaches are wild and are of no economic importance. A few species thrive in and around human habitat. They are pests because they destroy food and contaminate it with smelly excreta. They can transmit a variety of bacterial diseases by contaminating food material. तो ये वेक्टर का काम करते हैं किस चीज़ में, डिसीज कॉज करने में। तो ये था आपका कॉकरोच। अब हम बात करेंगे फ्रॉग्स की। तो फ्रॉग जो हैं वो कैसे हैं, वो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि वो पानी और लैंड दोनों जगह पर रह सकते हैं। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, और ये बिलोंग करते हैं एम्फीबिया को। फाइलम है इनका कॉर्डेटा। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है फ्रॉग की वो क्या है, जो इंडिया में पाई जाती है, दैट इज राना टिग्रीना। अब क्या होता है, ये जो फ्रॉग्स होते हैं इनका कोई भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो क्या करती है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है वैसे ही फ्रॉग्स की बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज होता है। इन एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोयोकिलोथर्म्स। क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब क्या होता है, ये जो हमारे फ्रॉग्स हैं ये कहाँ पर रहते हैं, ये फ्रॉग्स आपने देखा होगा ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये कलर क्यों चेंज करते हैं, जब ये ग्रास में होते हैं तो ये कुछ और कलर के होते हैं, और जब पानी में होते हैं तो कुछ और कलर के होते हैं। इनके अंदर एबिलिटी है कि ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए होता है ताकि ये अपने एनिमीज से खुद को बचा सके। और जब ये कलर चेंजिंग प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं कॉमोफ्लेज। क्या बोलते हैं, कॉमोफ्लेज। ये प्रोटेक्शन क्या होती है, ये क्या करता है, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिमिक्री। और इसी के साथ साथ आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, जो फ्रॉग है वो समर टाइम में नहीं दिखते, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी नहीं दिखते, और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब भी नहीं दिखते। क्या होता है, इस टाइम पर ये शेल्टर चले जाते हैं, ये डीप बरोस के अंदर अपना शेल्टर ले लेते हैं, और एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों ही करते हैं। समर स्लीप को कहते हैं एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन। तो फ्रॉग्स जो है ना तो वो एक्सट्रीम ठंड में आपको दिखेंगे, ना ही एक्सट्रीम गर्मी में दिखेंगे। तो अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। तो जो मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, तो जो स्किन होती है इनकी बहुत स्मूथ और स्लिपरी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी स्किन पर म्यूकस जो है वो प्रेजेंट रहता है। स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन with dark irregular spots. On the ventral side of the skin is uniformly pale yellow. ऊपर की जो सरफेस है डोर्सल साइड वो कैसी होती है, ऑलिव ग्रीन कलर की, और उस पर बहुत सारे इरेगुलर स्पॉट्स दिखते हैं हमें। लेकिन जो अंदर वाली साइड है यानी कि वेंट्रल साइड वो पेल येलो कलर की होती है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, अपनी स्किन से ही जितना पानी है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड जो है वो किस में है, वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है। अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। हेड और में क्या है, जो नेक और टेल है वो फ्रॉग की एब्सेंट होती है, सिर्फ हेड और ट्रंक होती है। अबव द माउथ a pair of nostrils is present. Eyes are bulged and covered by a nictitating membrane that protects them while in
वाटर। ये क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है जब ये पानी में होते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, यानी कि ईयर जो है वो प्रेजेंट है। ये क्या करता है, साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। और क्या क्या चीज़ें होती हैं, फोरलिम और हिंडलिम्स हैं जो इसको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, लीपिंग और बरोइंग में भी हेल्प करते हैं। जो हिंडलिम्स एंड हैं वो उनमें क्या है, इन 5 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोरलिम्स। फोरलिम्स से ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और बड़े होते हैं, दैट एंड इन 4 डिजिट्स। अब क्या है, जो फीट है फ्रॉग्स के वो कैसे हैं, वो वेब्ड होते हैं जो इन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल sacs and also a copulatory pad on the first digit of the forelimb which are absent in female frogs। अब फीमेल फ्रॉग्स में क्या होता है, वोकल सेक्स नहीं होते, तो इनकी जो साउंड है वो अलग ही होती है। मेल फ्रॉग्स की साउंड से ही हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है, और फीमेल फ्रॉग में एक कॉपुलेटरी पैड जो है वो भी एब्सेंट होता है। तो ये थी बात हमारी मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स की। अब बात करेंगे एनाटॉमी की। तो जो फ्रॉग है, फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी है वो क्या करती है, वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को एकोमोडेट करती है। कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट हैं फ्रॉग के अंदर, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अब ये सारे जो सिस्टम्स हैं इनके अंदर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अब सबसे पहले सिस्टम की हम बात करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है फ्रॉग का वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि फ्रॉग्स जो हैं ये कैसे हैं, हमारे कार्निवोर्स होते हैं। हैंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। जब एलिमेंट्री कैनाल ही छोटा है तो इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो भी रिड्यूस हो जाती है। अब जो माउथ है वो ओपन होता है इनटू बकल कैविटी, और ये बकल कैविटी लीड करती है आपके ईसोफेगस को। जी हाँ, दैट लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। अब ईसोफेगस क्या है, ये एक छोटी सी ट्यूब है दैट ओपन्स इनटू द स्टमक विच इन टर्न्स कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन रेक्टम फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोएका। क्लोएका जो है वो एनस का काम करता है फ्रॉग्स के अंदर। लिवर सिक्रीट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। पेनक्रियाज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये प्रोड्यूस करेगा आपके पेनक्रियाटिक जूस को, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब फूड जो है वो कैप्चर होता है बाय द बाइल ऑफ टंग। फ्रॉग की जो टंग है वो फूड को कैप्चर करती है। फिर डाइजेशन होता है फूड का बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। स्टमक की वॉल से क्या होता है, HCl और गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम is passed from stomach to the first part of the intestine, जो क्या होती है, डियोडेनम। डियोडेनम क्या करेगी, डियोडेनम फिर रिसीव करती है बाइल को गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियास से थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। अब फिर क्या होता है, ये जो बाइल है ये फैट को इमल्सिफाई करेगा और पेनक्रियाटिक जूस क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। फिर क्या होता है, फाइनल डाइजेशन जो है वो होगी इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, हमारा एब्जॉर्ब होगा बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स, जिनको हम बोलते हैं विलाय या माइक्रोविलाय। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे। जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है वो मूव कर जाता है रेक्टम में और पास आउट होता है थ्रू क्लोएका। ठीक है, अब फ्रॉग्स क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे। फ्रॉग्स रेस्पायर करते हैं लैंड पे और पानी में। जैसे कि ये एम्फीबियंस है, ये लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी, तो दोनों जगह पे ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। अब ये जो रेस्पिरेशन होती है ये दो अलग अलग मेथड से होती है। पानी के अंदर क्या होता है, स्किन जो है वो काम करती है इनके इक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, यानी कि कैसे होती है इसमें रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन के हेल्प से। अब क्या होता है, ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, ये एक्सचेंज होती है थ्रू द स्किन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से स्किन में जो है ऑक्सीजन पास होती है। अब लैंड पे रेस्पिरेशन कैसे होती है, जो बकल कैविटी होती है, स्किन और लंग्स, ये तीनों क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं फ्रॉग्स के अंदर जब वो लैंड पे होते हैं। जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होगी, अगर रेस्पिरेशन लंग्स से होती है तो हम बोलते हैं उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड
पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, जो कि क्या होता है हमारा थोरैक्स। तो फ्रॉग के थोरैक्स के अंदर क्या होते हैं, ये लंग्स प्रेजेंट होती है और यहाँ से रेस्पिरेशन होती है। एयर जो है एंटर करती है नोस्ट्रिल से और कहाँ जाती है, बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फिर ये जाती है लंग्स में, वहाँ पे ये प्रोसेस होता है। अब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज जो है फ्रॉग्स के अंदर वो उनकी स्किन की हेल्प से ही होता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ये कैसा है, ये क्लोज टाइप का होता है, वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। फ्रॉग्स के अंदर एक और सिस्टम प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है फ्रॉग का, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स। अब हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो सिचुएटेड है बॉडी कैविटी के ऊपर वाले रीजन पे। तो फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी है उसके ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। फ्रॉग के अंदर हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है। हमारे अंदर कैसा होता है 4 चैम्बर्ड, फ्रॉग में होता है 3 चैम्बर्ड। 2 आर्टरियाज हैं और एक ही वेंट्रिकल होता है। इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस। ये कैसे करता है, ये ज्वाइन करता है आपके राइट आर्ट्रियम को, जो फ्रॉग है उसके राइट आर्ट्रियम को एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर क्या करता है, ज्वाइन करता है, जिसमें क्या होता है ब्लड रिसीव होता है। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स, और जो वेन्स हैं जो ब्लड को रिसीव करती हैं उनको हम कहते हैं वेना कावा। ये सारा थ्योरी बेस्ड है, आपको अच्छे से इसे पढ़ना पड़ेगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो वेंट्रिकल है वो ओपन होता है कहाँ पे, इनटू अ सैक लाइक कॉनस आर्टियोरस, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट के वेंट्रल साइड पे। ठीक है, अब क्या होता है जो ब्लड आ रहा है हार्ट से वो जाता है बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज। जब आर्टरीज से ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसको हम कहते हैं आर्टीरियल सिस्टम। और वेन्स क्या करती हैं, वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड को आपके बॉडी पार्ट से और वापस कहाँ ले जाएंगी, हार्ट में, और इसको कहते हैं हम वेनस सिस्टम। जब वेन्स कलेक्ट करेंगी तो वेनस सिस्टम और आर्टरीज पास करेंगी तो आर्टीरियल सिस्टम। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। अब फ्रॉग्स के अंदर जो लिवर है, इंटेस्टाइन और किडनी है और जो भी नीचे के पार्ट्स हैं फ्रॉग की बॉडी में, उसमें एक अलग टाइप का वेनस कनेक्शन होता है। ठीक है, द फॉर्मर इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और लेटर इज कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं रीनल सिस्टम और जो ऊपर वाला है वो क्या है हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब ब्लड क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है फ्रॉग के। द ब्लड इज composed of plasma and cells. The blood cells are RBC, that is red blood cells, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। जैसे ही ह्यूमंस में तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, सिमिलरली फ्रॉग के अंदर भी यही सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब RBCs जो हैं वो कैसी हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, जिनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट है, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। जो लिम्फ है वो डिफरेंट है ब्लड से। अभी हमने देखा था इसमें 2 सिस्टम है, लिम्फेटिक और वास्कुलर। तो जो लिम्फ है वो ब्लड से अलग होती है, उसके अंदर क्या है, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। उसमें आरबीसी कम होते हैं और प्रोटीन्स भी कम होते हैं। जो ब्लड है वो क्या करता है फ्रॉग के अंदर, वो न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को और वाटर को एक्सचेंज कराता है रिस्पेक्टिव साइड्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। ब्लड क्या करेगा, ब्लड अपने अंदर ये सारी चीज़ें लेके चलता है और सर्कुलेशन के टाइम पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। जो हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता रहता है और ये सर्कुलेशन प्रोसेस जो है इसकी हेल्प से होता रहता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग्स का। तो जो एलिमिनेशन होती है नाइट्रोजनस वेस्ट की वो कैसे होती है, कैरिड आउट वेल बाय अ डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर।
ये कैसा है? दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड के पोस्टीरियर एंड पर ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है फ्रॉग के वो प्रेजेंट होता है। अब हर किडनी के अंदर क्या है? किडनी के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं जिनको हम कहते हैं यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। जैसे ही ह्यूमंस में नेफ्रॉन्स होते हैं ऐसे ही फ्रॉग्स के अंदर भी नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब क्या होता है, जो दो यूरेटर हैं वो इमर्ज करती हैं किडनी से निकलती हैं मेल फ्रॉग्स के अंदर। द यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका, और ये कहाँ जाके खुलती हैं? क्लोएका यानी कि एनस में। ये सब कहाँ होता है? मेल फ्रॉग्स के अंदर। फीमेल फ्रॉग्स के अंदर क्या होता है? फीमेल फ्रॉग के अंदर जो यूरेटर है और ओविडक्ट है वो अलग अलग क्या करता है? ओपन होता है क्लोएका के अंदर। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन्स इन द क्लोएका। ये भी कहाँ खुलता है? एनस यानी कि क्लोएका में जाके ही खुलता है। अब फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया को, यानी कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करता है यूरिया में और इससे फिर एक्सक्रीट करता है। तो फ्रॉग को हम यूरियोटेलिक एनिमल भी कहते हैं। जैसे कॉकरोच को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं क्योंकि वो यूरिक एसिड निकालता है, इसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक क्योंकि ये यूरिया को एक्सक्रीट करता है। ठीक है। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो कहाँ से कैरिड होते हैं? वो कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। अब ये तो हो गई हमारे फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात। अब सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इन्वॉल्व इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में जो ये सिस्टम है सेंसरी सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है, इसके अंदर दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक आपका न्यूरल सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अब क्या होता है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की, वो कैसे होती है? जैसे ह्यूमंस में होती है हार्मोन्स की हेल्प से ही, फ्रॉग में भी हार्मोन्स से ही होता है। अब हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से। जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है फ्रॉग के अंदर वो कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और पीनियल बॉडी, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रीनल और गोनाड्स। जैसे ही ह्यूमंस के अंदर होता है वैसे ही सिमिलरली किसमें? फ्रॉग में भी पाया जाता है। तभी हम फ्रॉग को ह्यूमन स्टडी के लिए भी यूज करते हैं एज एन अपना टेस्टिंग एनिमल। अब क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है फ्रॉग का वो भी ऑर्गेनाइज्ड है दो पार्ट्स में। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब क्या है, जो फ्रॉग है उसके अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। अब ब्रेन कैसा है? ब्रेन जो है वो एनक्लोज्ड बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। ब्रेन कहाँ पाया जाता है फ्रॉग का? एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर दबा हुआ होता है जिसको कहते हैं ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन इंक्लूड्स olfactory lobes, paired cerebral hemispheres and unpaired diencephalon। और मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? मिड ब्रेन में आते हैं आपकी पेयर ऑफ ऑप्टिक लॉब्स। हिंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो कहाँ से पास आउट होता है? passes out through the foramen magnum and continues into the spinal cord which is enclosed in the vertebral column। ये सब कहाँ जाके दबे हुए हैं? ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। अब क्या है, जो फ्रॉग है वो चार अलग अलग टाइप की क्या करता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? ऑर्गन्स ऑफ टच जिसको बोलते हैं सेंसरी पेपिले, टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से, स्मेल, नेजल एपिथेलियम, विजन आईज एंड हियरिंग, tympanum with internal ears। Out of these eyes and internal ears are well organized structures। बाकी सारे जो हैं ये कैसे हैं? सेलुलर एग्रीगेशंस हैं हमारी फ्रॉग की नर्व एंडिंग्स के आसपास।
आईज कैसी हैं फ्रॉग की? अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल. These are simple eyes possessing only one unit. External ear is absent in frogs. Only tympanum यानी कि internal ear जो है वो ही दिखता है externally. Ear जो है वो क्या है? Organ of hearing as well as organ of balancing. Frogs के अंदर ये क्या करते हैं? ये हियरिंग का काम भी करवाता है और बॉडी को बैलेंस करने का भी काम कराता है. अब फ्रॉग्स जो हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? अ पेयर ऑफ येलोइश ओविड टेस्टिस, देन which are found adhered to the upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called mesorchium. वॉसा फ्रेंशिया कैसी हैं? 10 to 12 इन नंबर हैं जो अराइज करती हैं टेस्टिस से. दे एंटर इन द किडनी on their side and open into the bidder canal. Finally ये कहाँ खुलती हैं? It communicates with the urogenital gland. यूरोजेनाइटल डक्ट जो क्या करता है? किडनी से बाहर आता है और ओपन होता है कहाँ पे? क्लोएका में. ठीक है, जो क्लोएका है वो बहुत ही स्मॉल है, मीडियन चैम्बर, एंड दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर एंड यूरिन स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर. ये जो क्लोएका है यहीं से क्या क्या चीज़ें पास होती हैं? आपकी फीकल मैटर भी, यूरिन भी और स्पर्म्स भी सब यहीं से पास होते हैं. अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या 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 आता है उसमें? अ पेयर ऑफ ओवरीज. द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज. देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी. जो ओवरीज है उनका किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है. फिर अ पेयर ऑफ ओविडक्ट जो है वो अराइज करता है ओवरीज से, ओपन होता है कहाँ पे? क्लोएका में ही. लेकिन ओविडक्ट और जो किडनीज आपकी यूरेटर है ये अलग अलग ओपन होते हैं क्लोएका में. मैच्योर फीमेल क्या करती है? 2500 to 3000 ओवा को एक ही बार में ये क्या करती है? रिलीज करती है. फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है. कहाँ होती है? टेक प्लेस इन वाटर. क्या होता है? फीमेल फ्रॉग अपने एग्स को वाटर में छोड़ देती हैं, वहाँ पर आके जो मेल फ्रॉग है वो अपना स्पर्म देता है, वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होती है. अब जो डेवलपमेंट है इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज जिसको कहते हैं टैडपोल. टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द अडल्ट. पहले क्या होता है? अर्थवॉर्म में क्या था? अर्थवॉर्म से अर्थवॉर्म बना. फिर कॉकरोच में देखा हमने निम्फ से अडल्ट बना. और फ्रॉग में क्या होता है? पहले लार्वल फॉर्म होती है जिसे टैडपोल कहते हैं. टैडपोल के अंदर बहुत सारी मेटामॉर्फोसिस होती है और फिर क्या बनता है? अडल्ट फॉर्म होता है. अब जो फ्रॉग्स हैं वो बेनिफिशियल हैं मैनकाइंड के, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं और हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं. फ्रॉग्स मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चेन बनाते हैं, इम्पॉर्टेंट लिंक बनाते हैं. किसमें? हमारी फूड चेन और फूड वेब में, जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना. और कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है? जो मस्कुलर लेग्स हैं फ्रॉग की उनको यूज़ किया जाता है एज अ खाने की तरह भी. लोग फ्रॉग्स को खाते भी हैं. ठीक है, तो ये था हमारा फ्रॉग. तो ये हमारा चैप्टर था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर.